रामायण और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक है। उसका नाम बदल करके साकेत से अयोध्या किया, लाखों बौद्ध भिक्षु का हत्या किया, जो बगल में जो आपका सरयू नदी है उसका गवाह है। लाखों बौद्ध भिक्षुकों का सर काटा, उसी से उसका नाम पड़ा सरयू नदी। खून का मतलब धार से। तो आप देश को काल्पनिक की तरफ ले जाना क्यों चाह रहे हैं? आप पूरे देश में अंधविश्वास फैला के रखे हैं कि 22 तारीख को पत्थर में प्राण डाला जाएगा। इन लोगों का एजेंडा ही है मनुवाद का, पाखंडवाद का, अंधविश्वास का। अंधविश्वास फैलाने वाले लोग जो हैं, विद्यालय में जाने वाले लोगों से वोट मांगने का काम न करें। सीट शेयरिंग करना शीर्ष नेतृत्व का काम है। वो जिस दिन सीट शेयरिंग होगा तो हमारे जो इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, बुलाकर आप लोगों को उसका मैसेज दे देंगे। आपको लगता नहीं है कि विलम्ब हो रहा है? वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो लोग कर लेंगे। कितनी सीटों पे आप क्लेम दावा कर रहे हैं? वो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व का ही काम है। उस पर मेरा कोई जानकारी नहीं, उस पर हम कोई ज्ञान नहीं। वो सब हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो लोग। इन दिनों आप बहुत चर्चा में हैं, राम मंदिर को लेके बहुत सारे बयान दिए हैं आपने कहा है कि मंदिर की तरफ जाना मतलब गुलामी की ओर जाना। जो लोग ये बात मेरा बयान समझ करके चला रहे हैं, वो लोग देशवासी को गुमराह कर रहे हैं। इस संदर्भ में सावित्रीबाई फुले ने 170 वर्ष पहले उस स्लोगन को कहा था, और उसी बात को बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जिस दिन मंदिर का भीड़ विद्यालय की तरफ मुड़ेगा, उस दिन भारत को कोई महान बनने से रोक नहीं सकता है। अगर उनका कथन गलत है तो जो लोग कह रहे हैं वो कह दे कि ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा भीमराव अंबेडकर गलत है, लेकिन कह नहीं सकते हैं। इन लोगों का एजेंडा ही है मनुवाद का, पाखंडवाद का, अंधविश्वास का, जिसका पूर्व में भी हमारे पूर्वजों ने विरोध करने का काम किया है। आप कबीर दास को ले लीजिए, आप संत रविदास को ले लीजिए, गौतम बुद्ध को ले लीजिए, ज्योतिबा राव फुले को ले लीजिए, सावित्रीबाई फुले को ले लीजिए, अमर शहीद जगदेव प्रसाद को ले लीजिए, ललई सिंह यादव को ले लीजिए। और जिस राम मंदिर की बात आप करते हैं, उस राम मंदिर को तो ललई सिंह यादव जी ने 1976 में जो सची रामायण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो उनका एक आदेश आया था, वो तो आदेश स्पष्ट दे दिया था कि रामायण और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक है। तो आप देश को काल्पनिक की तरफ ले जाना क्यों चाह रहे हैं? राम काल्पनिक है? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है काल्पनिक है, आप भी मान रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के बातों का अवहेलना आप कर रहे हैं क्या? आप मान रहे हैं? मैं आप ही से हम तो राम को मानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप नहीं मानते हैं? तो बात कीजिए। क्यों बात कीजिए? आस्था, भगवान में आस्था है कि? अरे, आस्था और व्यवस्था दोनों दो चीज है। आस्था तो हमारा आप में भी है, तो क्या हम आपको पत्थर का मतलब की मूर्ति बनवा देंगे क्या? अरे, आस्था दिल के अंदर होता है। आस्था का मतलब जिस चीज में हमारा विश्वास है हम मान रहे हैं। किसी भी राजनीतिक नेताओं का या दल का मंदिर मस्जिद बनवाने का काम है क्या? किसी भी सत्ता में बैठे लोगों का काम है जो हमारे क्षेत्र की जनता है, हमारे देश की जनता है, उसके विकास के बारे में सोचे और उस पर काम करें। हमारे देश के लोगों को विद्यालय का जरूरत है, हॉस्पिटल का जरूरत है, कमाई का जरूरत है, सुनवाई का जरूरत है, कार्रवाई का जरूरत है। आप बताइए ना, हमारे चंद्रशेखर जी जब बयान देते हैं, आप FIR लिखवाने आप मंदिर में जाइए ना, आप थाना में क्यों जाते हो भाई? और थाना में अधिकार कहाँ से मिला है आपको? थाना जाने का अधिकार कहाँ से मिला आपको? आपको कोर्ट जाने का अधिकार? संविधान से। संविधान। आप संविधान से देश चला रहे हो क्या? आप तो संविधान को नष्ट करने में लगे हो कि संविधान किसी तरह से नष्ट हो जाए।
और आप जो मीडिया वाले लोग हैं, कभी भी मोदी जी से एक सवाल नहीं पूछा आप लोगों ने कि मोदी जी, काला धन कब आएगा विदेश से, 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी कब मिलेगा, बुलेट ट्रेन देश में कब दौड़ेगा, किसानों का आय दोगुनी कब होगा। किसानों का लागत 3 गुना हो गया, लेकिन आय उतना ही का उतना ही रहा। ये सवाल तो है विधायक जी, लेकिन सवाल ये है कि मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी। मैं पूछता हूं आपसे, मैं तो पहले ही बोला हूं, जिसको जिसमें आस्था हो वो मतलब करे। तो ये लोग बोलते हैं कि मंदिर जाने वाले से विधायक जी वोट नहीं मांगेंगे। उन लोगों के लिए मैं करारा जवाब देता हूं और पूछता हूं, क्या अपने बेटा बेटी को विद्यालय नहीं भेजेंगे? जो इस तरह का सवाल करते हैं वो अपने बेटा बेटी को विद्यालय न भेजे, पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए मंदिर भेजें। और क्या वो विद्यालय जाने वाले लोगों से वोट नहीं मांगेंगे? अंधविश्वास फैलाने वाले लोग जो हैं, विद्यालय में जाने वाले लोगों से वोट मांगने का काम न करें। कि कौन अंधविश्वास फैला रहा है? ये क्या है? आप पूरे देश में अंधविश्वास फैला के रखे हैं कि 22 तारीख को पत्थर में प्राण डाला जाएगा, राम में प्राण डाला जाएगा। इतने दिन से राम बिना प्राण के थे क्या? उनके अंदर प्राण नहीं था क्या? और जब 22 तारीख को प्राण डाला जाएगा तो प्राण डालने वाले कौन हैं? और जब राजा बृहदत्त का पुष्यमित्र शुंग ने हत्या किया, तब उसका नाम बदल करके साकेत से अयोध्या किया, लाखों बौद्ध भिक्षु का हत्या किया। जो बगल में जो आपका सरयू नदी है उसका गवाह है। लाखों बौद्ध भिक्षुकों का सर काटा, उसी से उसका नाम पड़ा सरयू नदी, खून का मतलब धार से। और जब साकेत, जब अयोध्या था ही नहीं, रामावतार कब हुआ? और रामायण का मतलब कि आपको अयोध्या कांड में सर्ग नंबर 109, चौपाई नंबर 134 को मतलब पढ़िए। उस रामायण में लिखा हुआ है, जिसका मतलब कि हिंदी अर्थ होता है कि तथागत बुद्ध और उनके अनुयायियों के साथ वही दंड मिलना चाहिए जो एक चोर को दंड मिलता है। मैं पूछता हूं, जब वाल्मीकि रामायण में तथागत बुद्ध का जिक्र है तो पहले राम की पहले बुद्ध? ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है? उठता है ना। मतलब कि पहले बुद्ध, और पहले बुद्ध तो फिर राम कब आए? जब पहले बुद्ध हो गए तो राम कब आए? और रामायण, ये सारी ग्रंथ लिखा कब मतलब गया? सारी ग्रंथ 14वीं और 15वीं सदी का लिखा हुआ है। हमें उस पर भी नहीं जाना है। हमारा सीधा है कि भारत सरकार का काम है गरीबों के लिए रोजगार का व्यवस्था करें, गरीबों के लिए स्कूल बनवाएं, यूनिवर्सिटी बनवाएं और हॉस्पिटल बनवाएं। अगर मंदिर से ही आपको सब कुछ होने वाला था तो कोरोना काल में आपने सारे हॉस्पिटल को बंद कर देते, सारे पेशेंट को मंदिर में भर देते। हॉस्पिटल की आवश्यकता क्या था आपको? लेकिन आपने कोरोना काल में सारे मंदिरों को बंद कर दिया। क्यों? अरे आप ही ने तो साबित कर दिया कि मंदिरों में कोई शक्ति नहीं है, और जहां कोई शक्ति नहीं है उसके लिए अपने देश का अरबों खरबों रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हैं? लेकिन सवाल लगभग 700 जो आपने सेल्फी पॉइंट बनाने का काम किया है, आप ही लोग बोले हैं कि लगभग मतलब 2000 करोड़ रुपया लग रहा है। उससे क्या लाभ है देशवासी को? बताइए। और जो मंदिर में प्राण डालने का जो बात कर रहे हैं, वो देश में नफरत नहीं फैला सकते हैं। एक तरफ कहते हैं कि भगवान राम है, पुरुषोत्तम राम है, उनमें शक्ति है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम प्राण उनमें डालेंगे। तो जो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं आप, ऐसे लोग तो बहुत देश के लिए कारगर साबित होंगे। ऐसे लोगों को भारत सरकार को सूची बनाना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो बॉर्डर पर हमारा जो सेना जो लड़ रहा है, हर बटालियन के साथ एक प्राण डालने वाले को रखना चाहिए। हर हॉस्पिटल में
हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन प्राण स्पेशलिस्ट अभी तक डॉक्टर नहीं है। तो हर हॉस्पिटल में एक प्राण स्पेशलिस्ट लोगों को रखना चाहिए, ताकि हमारे लोग मरे और प्राण उसमें डाल दें। अगर ये लोग पत्थर में प्राण डाल सकते हैं, चलिए भाई, मतलब कि हम शूद्रों में प्राण नहीं डाल सकते हैं। अगर इतनी शक्ति होती प्राण डालने का, तो एक भी ब्राह्मण मरता नहीं। मरने से पहले ही मतलब उसका कूपन रिचार्ज कर देते, रिचार्ज हो जाता, मरता नहीं। ये अंधविश्वास फैलाना है कि नहीं? और अगर ये लोग मंदिर में, अगर ये लोग बॉर्डर पर हमारे लड़ते हुए लोगों के शरीर में अगर प्राण नहीं डाल सकते हैं, और हॉस्पिटल में जो मरेंगे उनमें प्राण नहीं डाल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राण डालने का नाटक कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। और अंधविश्वास फैलाना, नफरत फैलाना, पाखंड फैलाना एक कानूनन अपराध है कि नहीं है भाई? जनता भी तो उसी के पीछे पागल है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं ना। अंधविश्वास फैलाना कानूनन अपराध है कि नहीं है? ऐसे अपराधियों को मतलब कहाँ होना चाहिए, आप लोग खुद समझ लीजिए। अच्छा विधायक जी, एक चीज बताइए कि आप शिक्षा मंदिर जाने की बात करते हैं, स्कूल जाने की बात करते हैं, आप उसी दल से आते हैं आगे जी से, जिस दल के सुप्रीमो ने चरवाहा विद्यालय खोला था। तो उस समय ये उनके दिमाग में नहीं आया था कि स्कूल? बिल्कुल उन्होंने सही काम किया था, यही तो आप लोगों के दिमाग में नहीं बैठ रहा है। हमारे देश के जो है, हमारे देश के बहुजन समाज के लोगों, यानी 90% लोगों को मनुस्मृति के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया था कि शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो जो हमारे लोग जो हैं, हमारे लोग गरीब हैं, काम करेंगे कि पढ़ेंगे? तो उन्होंने चरवाहा विद्यालय हर फील्ड में, हर मैदान में खुलवाया कि हमारी गैया भी पढ़ेगी, या बच्चे वहां बैठ करके पढ़ते भी रहेंगे, और गैया भैंसिया भी मतलब पढ़ती जाएगी। आज क्या स्थिति है चरवाहा विद्यालय की? आज क्या स्थिति है चरवाहा विद्यालय? जब सत्ता में जब मनुवादी आएंगे तो विद्यालय तो शिक्षा तो समाप्त होगा ही ना। भारत के प्रधानमंत्री जी जब से सत्ता में आए हैं, लगभग 60,000 विद्यालयों को उन्होंने बंद कर दिया। ये सरकार, बिहार सरकार के अंदर है चरवाहा विद्यालय। मैं भारत सरकार का बात कर रहा हूँ, लेकिन चरवाहा विद्यालय तो बिहार सरकार। सरकार आप ही न रहे, देखिए उस समय के बाद में तो बीजेपी गठबंधन में ही सरकार रहा ना, हमारी सरकार तो रही नहीं। बीजेपी गठबंधन, आप चरवाहा विद्यालय का ही नहीं लीजिए ना, आप सरकारी विद्यालय को भी देख लीजिए ना। जब से हम लोग गठबंधन में आए हैं, आप देखिए, हम लोग नौकरी देने का बात करते हैं, हम लोग कलम और किताब देने का बात करते हैं, और वो लोग त्रिशूल और तलवार देने का बात करते हैं। देखिए हमारी लड़ाई स्पष्ट है। सरकार में तो हमारी लड़ाई स्पष्ट है। कलम, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।